संस्कृत भाषा के महत्व के ऊपर बोलना है। आफरीन। यस सर। आफरीन पूरे से 8वीं ब। सर भैया नमो नमः। मम नाम इति अस्ति पठामि समृद्धः शास्त्रीया च भाषा वर्तेत। संस्कृतं भारतस्य जगतः च भाषेषु प्राचीनतमा संस्कृता भाषा सुरभारती अमर भारती नाम्बी बहुमूल्यान् संस्कृत शब्द उपयुक्तः संस्कृत एव अधिकः भारत यूरोपीय भाषा वर्गीय अनेक भाषा संस्कृत प्रभावं व्याकरणे संस्कृत भाषा जननन सदाय सर्वेषां भाषाणां व्याकरण ग्रन्थेषु अन्यतम भाषाविदं संस्कृत भाषा विज्ञान च प्रेरणा स्थानम अस्ति। धन्यवादम। बहु शोभनम। अग्रिम प्रतिभागी अस्ति निशा गुजर 7वीं अ। पंडिता रमाबाई, इसके ऊपर आपको बोलना है। मम नाम निशा गुर्जर है। हम 7वीं कक्षा पठानी पंडिता रमाबाई स्त्री शिक्षण क्षेत्र पंडिता रमाबाई 1858 तमे कीर्ष जन्म तस्य पिता आनंद शास्त्री डगरे माता च लक्ष्मीबाई अस्तं। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षा स्थिति चिंतनीय अस्ति। स्त्रीण कृते संस्कृत शिक्षण प्रचलित नास्ति, किंतु डगरे रुधिरा धारणा प्रत्युजा इस पत्नी संस्कृत मध्य पर्त अर्थात साम्राज्य पतनम् अपि सहत। अनंतर रमा अपि इस मातु संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। 1880 तमे कीट स विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालये विवाहम् अकरोत्। सर्वदे अनंतर तस्य पिता दिवंगत। तदनंतर सह पुत्रे मनोरमा सह जन्मभूमि महाराष्ट्र प्रतिपक्ष नारायण सम्मान शिक्षा च स्वकीय जीवन अपीरितवान्। धन्यवाद। हेलो जी सर। ये जो भी बच्चे आशुभाषण बोल रहे हैं इनको अपना वीडियो ऑन करना चाहिए। ऐसे तो कोई भी पढ़ सकता है, नहीं तो है ना। तो आप जैसे भी पढ़ना है, भले आप पढ़ के बोल रहे हो कैसे भी बोल रहे हो, आपका प्रेजेंटेशन निर्णायक को दिखना चाहिए, नहीं तो वो निर्णय कैसे करेगा। जी जी जी। तो ये जो भी बच्चे हैं जो अभी हो चुके हैं इनको आखिरी में वापस बुलवाना जब तक तैयारी कर ले, ठीक ना। तो वीडियो ऑन करके इनको बोलना है, आगे से जो भी प्रतियोगी आएगा वीडियो ऑन करेगा। बहुत धन्यवाद। आगामी प्रतियोगी अस्ति नील विजय वर्गीय। मम नामः नील। संस्कृत लिटरेचर संस्कृत की व अस्ति इति रहवः संस्कृत विद्यार्थिन वीडियो ऑन करके बोलो। सर वीडियो तो ऑन है सर, नेटवर्क इश्यू है, मेरा नहीं हो पा रहा। संस्कृत के की व अस्ति इति रहत संस्कृत विद्यार्थिन पठ्यन्ति। यज्ञाहि अज्ञानमूल तथापि एतस्य उत्तरवक्तुम् अश्वन्वन संस्कृत छात्र नमस्तक सन स्थिति संस्कृत
अस्ति इति अतिरिक्ता प्रस्थितस्य कर्तुः सामर्थ्यं न भवति। संस्कृतछात्रे एव संस्कृतस्य एतादृशी स्थितिः। सब बस इतना ही। धन्यवाद। बहु शोभनम्। इदानीम् अग्रिमप्रतिभागी अस्ति माहिश्री वास्तव कालिदास विषये भवती वदतु। मम नाम माहिश्री वास्तव, अहं नवमी कक्षा पठामि। मम विषयः कालिदासः। साहित्यलोके असंख्यः कवयः वर्तन्ते इति जानीमः, किन्तु तेषु अत्यल्पानाम् एव कविताः अहं पठितवान्। तथापि मनसि प्रविष्टानां नाम मध्ये कालिदास महाकविः मम प्रियतमः। तस्मै आसन्दः किञ्चिदिने स्थाने एव मया कलितः अस्ति। कारणं किमिति स्पष्टतया अहम् अपि न जानामि। संस्कृतपठनं यदा आरब्धवान् तदा आरम्भे कालिदासनां शृणोमि स्म, किन्तु तदा तावत् श्रद्धा नासीत्। धन्यवादः। उधर सर आपका हाथ आ रहा है कैमरे के ऊपर। इसमें क्योंकि मेरा जो है ना ये शायद कैमरा काम नहीं कर पा रहा या मैं दिख भी नहीं रहा हूँ इसमें सर। मेरा कैमरा भी ऑन है सर। आफरीन कुरैशी। यस सर। हाँ बेटा बोलिए, आप कैमरा ऑन करके बोलिएगा। यस सर। मम आफरीन कुरैशी अस्ति। अहम् 8वी कक्षायां पठामि। संस्कृतं तथा अति प्राचीनतमा स्मृतिप्रिय भाषा वर्तते। संस्कृतं भाषेषु प्राचीनतमः संस्कृतः देवभाषा सुरभारती प्रसिद्धः। भारतीय बहुमूल्येन संस्कृत शब्द उपयुक्तः। संस्कृत एव अधिका भारतीय भाषा उद्भवः। तवदेव भारत यूरोपीय भाषा वर्गीय अनेकः भाषा संस्कृत प्रभावं संस्कृत प्रचुर्य च प्रदर्शनीय। संस्कृतस्य स्वास्थ्यस्य अद्वितीयं स्थानम् अलङ्कृति। संस्कृतस्य प्राचीनतमा ग्रन्थे वेदाः सन्ति। पुराण इतिहास काव्य नाटक दर्शनव्य अस्ति। धन्यवाद। बेटा अग्रिमे अंतिम प्रतिभागी अस्ति मोहन कुमार दांगी। मोहन कुमार दांगी। सर कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा इधर।
मोहन। यस सर। बेटा बोलो। चाणक्य मौर्य वंशम प्राज्ञः चंद्रगुप्तस्य मंत्री चायक च अस्ति। सा कौटिल्य वा विष्णुगुप्त इति नामाभ्याम् अपि प्रसिद्ध आसीत्। सः प्राचीन भारतस्य प्रसिद्धतम कूटनीतिज्ञो भवतः। तस्य सहानेव एवं चंद्रगुप्तेन नन्दाराज्यम् अस्विस्ताप्य मौर्यवंशं स्थापितः च। चाणक्य अर्थशास्त्रम् इति पुस्तकस्य लेखको अस्ति। राजनीत्यां तस्य नीति चाणक्य जिन बच्चों ने माइक ओपन किया है वो बंद करे तुरंत, अभी ठीक हो गए। मोहन दागी ने माइक ओपन कर रखा है, अभी देखो बंद हो गया। जिसे बोलना है केवल वही माइक ऑन रखे। मोहन। अतः ध्वनि नहीं आ पा रही है बेटा आपकी पूरी तरह से, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम होगी। सर एक काम करो, सुनो सर। जी सर। ये जितने भी प्रतिभागी हैं इनसे बोलो कि अपना आशु भाषण का वीडियो रिकॉर्ड करके भेज दे, उसी के आधार पर निर्णय कर लेंगे। जी सर। जी सर। वो ज्यादा बेटर होगा और उसको स्कूल की वेबसाइट पे भी अपलोड कर देंगे। जी जी जी। सारे बच्चे जी। आज की प्रतियोगिता जो अभी हो रही थी, सारे बच्चे आपके जो जो विषय मैंने दिए गए थे अभी, उनसे संबंधित वीडियो बना करके आप मुझे व्यक्तिगत रूप से भेज सकते हैं। एक फिक्स टाइम दे दीजिए उसको। जी जी जी। और अब मैं प्राचार्य महोदय से निवेदन करूंगा कि वो हमारा मार्गदर्शन करें। एक सेकंड, तब तक मोनिका मैडम या इनको पाटीदार जी बोल लेने दो, मैं अमित सर से बात कर रहा हूँ। एक सेकंड। जी सर। पाटीदार सर। हाँ बोलिए ना भाई, अपना कोई मत प्रकट करना चाहे। धन्यवाद सभी को। आदरणीय प्राचार्य महोदय, मोनिका मैडम और पोटर सर, और निर्णायक के रूप में उपस्थित प्रीति सोनी मैडम और प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोगों को सभी को विदित है कि संस्कृत सप्ताह हम मना रहे हैं और इसके अंतर्गत अनेक प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं, जिनमें आज आशु भाषण प्रतियोगिता, तात्कालिक भाषण प्रतियोगिता संस्कृत में रखी गई है।
बच्चों ने प्रतिभागिता इस प्रतियोगिता में की है, निश्चित रूप से सभी बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने संस्कृत विषय में, वह भी आशुभाषण के रूप में, अपने विचार व्यक्त करने का साहस किया है। और सभी बच्चों ने, जितने भी प्रतिभागी रहे हैं, उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं। मैं यहाँ सभी बच्चों और जो उपस्थित जितने भी बच्चे हैं समूह पर, उनके लिए एक ही बात कहना चाहता हूँ कि लगातार आप सभी, आपके संस्कृत शिक्षक लगातार आपके समूह पर मैसेज डाल रहे हैं कि इस प्रतियोगिता में जो भी बच्चे भाग लेना चाहते हैं वे शीघ्र अपना नाम उन्हें दें। तो मैं यही कहूँगा बच्चों कि हमें किसी भी प्रतियोगिता के लिए, किसी भी कार्यक्रम के लिए, यदि हमें प्रतिभागिता करने के लिए कोई भी समूह पर हमें मैसेज आता है तो हमें तुरंत, है ना, हमें हर प्रतियोगिता में सम्मिलित होने का प्रयास करना चाहिए। और जो बच्चे जिन्होंने प्रतिभागिता की है उनके विचार बहुत ही महत्वपूर्ण रहे हैं, अच्छे रहे हैं, सबने सराहनीय प्रयास किया है। फिर भी मैं कुछ बातें कहना चाहूँगा कि बच्चों, हमें यदि हम बोलते हैं तो हमारा जो विषय सामग्री है, जिस विषय पर बोल रहे हैं, उसे हमें अच्छी तरह से तैयार कर लेना चाहिए, है ना, उसे पढ़ना चाहिए। और उसके बाद जब हम उसे, जिस समय हमें बोलना है तो उस समय हमारा प्रस्तुतिकरण का तरीका, ठीक है ना, प्रभावी ढंग से हम अपनी विषय सामग्री को प्रस्तुत करें। और यदि वह पद्य में है तो लय सुर के साथ भी उसका प्रयोग भी हमें करना चाहिए, आरोह अवरोह का ध्यान हमें रखना चाहिए। वैसे आशुभाषण था, निश्चित रूप से सब गद्य में था, तो अलग अलग बच्चों ने अलग अलग विषय पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। संस्कृत भाषा पर आफरीन ने, पंडिता रमाबाई पर निशा गुर्जर ने, कालिदास पर माही श्रीवास्तव ने और चाणक्य पर मोहन कुमार दांगी ने। तो आप लोगों को का अभी निर्णय, जैसा कि प्राचार्य महोदय का आदेश हुआ है उसके अनुसार अभी हमने फाइनल नहीं किया है। आप लोगों को अपनी विषय सामग्री का वीडियो, ठीक है ना, आप लोगों को बनाकर जो भी समय पोर्टर सर निश्चित करते हैं उस समयावधि में आप लोगों को उनके पास भेजना है। वे वह वीडियो हमारे पास पहुंचा देंगे, हम उन्हें देखेंगे, सुनेंगे और उसके अनुसार आपका, है ना, इस प्रतियोगिता के जो श्रेष्ठ प्रतिभागी रहेंगे उनका निर्णय कर पाएंगे। वैसे जिन जिन बच्चों ने अभी प्रतिभागिता की है सभी बधाई के पात्र है। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं प्राचार्य महोदय से निवेदन करूंगा कि हमारा मार्गदर्शन करें। आदरणीय प्राचार्य महोदय। सर माइक बंद है क्या? आदरणीय सर जी, माइक बंद है आपका। अरे हाँ, कर रही हो, थोड़ा स्क्रीन अलग से ठीक दिखाई देगी। ये जो स्क्रीन कौन प्रेजेंट कर रहा है? स्क्रीन प्रेजेंटेशन थोड़ा बंद कर दीजिए तो बेटर रहेगा। अच्छा ठीक है, ओके। सभी बच्चे अभी तो 2, 4, 6, 8, मतलब बड़ी मजे की बात है। 12 रह गए, 12 में से 4 तो टीचर ही है। 8 बच्चे जो थे वो भी चले गए। आप ये देखिए कि अभी स्क्रीनशॉट लीजिए कौन कौन बच्चे हैं जिन्होंने लेफ्ट कर दिया। वही बच्चा अगर कार्यक्रम में प्रेजेंट नहीं रहता और वो अगर प्रतिभागी है तो उसका उसी हिसाब से मूल्यांकन कीजिए या उसको मूल्यांकन उससे हटा दीजिए। कम से कम 10 बच्चे जो आए थे उन्हें तो रहना चाहिए था।
8 और 4 12 बच्चे, मैंने देखा 14 to 15 प्रेजेंट थे जब कार्यक्रम चल रहा था, है ना। तो सभी चीज बहुत महत्वपूर्ण बातें जो है पाटीदार जी ने बता दी है, लेकिन सभी विद्यार्थियों को जो भी यहाँ पर अभी उपस्थित है उनको भी, शिक्षक शिक्षिकाओं को भी इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, संस्कृत सप्ताह को सफल बनाने के लिए संस्कृत बोलने का अभ्यास भी करना चाहिए, चाहे 4 लाइन, है ना। जैसे जो बच्चा संस्कृत भाषा में बोल रहा था, संस्कृत भाषा के महत्व के ऊपर, तो ये बड़ा आसान है, हर चीज नेट पे भी अवेलेबल है। और हम वैसे भी संस्कृत भाषा विश्वस्य सर्वासु भाषासु प्राचीन भाषा अस्ति, है ना। संस्कृत भाषा एकोपि वैशिष्ट्यम अस्ति अस्य भाषायां यथा लिख्यते तथैव पठ्यते। संस्कृत भाषायां भारतवर्षस्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथा लिखिता अस्ति। ऐसे बहुत सारी चीजें बता सकते हैं। महर्षि पातंजलि रचित योग सूत्र संस्कृत भाषायामेव अस्ति। आचार्य धन्वन्तरी रचित आयुर्वेद अपि संस्कृत भाषायामेव अस्ति, है ना। अस्य भाषा प्राचीन काले लोक भाषा स्थानम, अस्य भाषाया स्थानम प्राचीन भारतवर्षे लोक भाषा स्थानम अस्ति। ऐसे आप जो भी, ठीक है गलतियां इसमें भी होती है, लेकिन फिर भी अंग्रेजी भाषा में या अन्य भाषा में अगर हम गलती करते हैं तो अर्थ बदल जाता है। संस्कृत भाषा में अगर हम गलती करते हैं तो अनेक बार अर्थ बदलता नहीं है और सामान्यतः अर्थ में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं होता है ना। फिर भी थोड़ी बहुत गलतियां है तो चलेगी, हम सुधारेंगे उसको, लेकिन बोलने का अभ्यास जब करेंगे, संस्कृत भाषा में जो बच्चे पहले भी श्लोक पढ़ रहे थे, श्लोक पढ़ने का भी अपना एक फ्लो होता है, अपना आनंद होता है। और संस्कृत भाषा का तो कहते हैं कि उच्चारण करने से ही आदमी के मन की शुद्धि होती है और व्यक्ति का भाषा का विकास होता है ना। केवल जैसे ओम का उच्चारण करने से ही व्यक्ति को बहुत लाभ होता है, इस तरह से संस्कृत भाषा का कुछ मात्रा में भी पढ़ने लिखने से व्यक्ति का परिष्कार होता रहता है, उसके व्यक्तित्व का परिष्कार होता है। इसलिए बिना किसी संकोच के अभी भी आज क्या 24 तारीख है, कल का दिन बचा है, जो भी बच्चे कल सर आप चाहो तो ओपन टू ऑल कर दो टीचर्स और बच्चों के लिए कि संस्कृत भाषा में जो भी कोई श्लोक बोलना चाहे, कहानी बोलना चाहे या कुछ भी अपने विचार रखना चाहे, वो संस्कृत भाषा में रखने के लिए स्वतंत्र है और वो सबके लिए ओपन, एक तरह से प्रतियोगिता की तरह उसको हम ले सकते हैं। और जो भी श्रेष्ठ वक्ता होगा उसका चयन किया जाएगा, शिक्षकों में भी और विद्यार्थियों में भी। कम तो थोड़ा अच्छी संख्या दिखाई दे हमको, नहीं तो फिर संस्कृत भाषा का जो सप्ताह है वो एक तरह से फ्लॉप साबित होगा और एक केवल औपचारिकता बनकर के रह जाएगा। इसलिए आप एक बार और सभी व्हाट्सएप ग्रुप में इस चीज को प्रसारित करें। बस इतना ही कहना था। फिर हम देखते हैं कल क्या हो सकता है। थोड़ा अच्छे से प्लानिंग करके ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी, कम से कम जिन्होंने संस्कृत लिया है और जो संस्कृत पढ़ रहे हैं, उनको तो कम से कम इस कार्यक्रम में आना ही चाहिए, है ना। 6 to 8 के जो 9 to 12 के जो बच्चे हैं संस्कृत पढ़ने वाले, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शामिल होना चाहिए ताकि हम संस्कृत सप्ताह का समापन समारोह अच्छी तरह कर सकें। धन्यवाद, नमस्कार। जी सर, बिल्कुल हम निश्चित रूप से आपकी आशा के अनुरूप खरे उतरेंगे कल से। और अब मैं आभार प्रदर्शन करने के लिए आदरणीय पाटीदार सर से निवेदन करूंगा कि आभार प्रदर्शन करें। ठीक है, धन्यवाद सर। आभार प्रदर्शन के लिए पोर्टर सर ने मेरा नाम प्रस्तावित किया है। आज प्रमादरणीय प्राचार्य महोदय, मोनिका मैडम, पोर्टर सर, सोनी मैडम और सभी प्यारे बच्चों,
आज संस्कृत आशु भाषण तात्कालिक भाषण प्रतियोगिता रखी गई थी। इस प्रतियोगिता में जिन बच्चों ने भी प्रतिभागिता की है, सभी की ओर से और संपूर्ण विद्यालय परिवार की ओर से मैं सर्वप्रथम हमारे प्राचार्य महोदय का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने समय निकाला और हमारी प्रतियोगिता में समय दिया और बच्चों को और हमें मार्गदर्शन दिया। प्रतियोगिता कोई भी हो, चाहे रही हो, तो वह सफल होना चाहिए और उसमें सबकी प्रतिभागिता आवश्यक है, तभी वह सफल हो सकती है और उसके लिए हमें प्रयास करना होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद करता हूँ आदरणीय पोटर सर का कि वो लगातार इसके लिए प्रयासरत हो। संस्कृत सप्ताह की सभी प्रतियोगिताएं सफल रहे और मैं मोनिका मैडम, प्रीति सोनी मैडम का भी धन्यवाद करता हूँ और मैं धन्यवाद करता हूँ सभी बच्चों का कि जिन्होंने साहस करके संस्कृत भाषा में अपने आशु भाषण प्रस्तुत किए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज की प्रतियोगिता का समापन किया जाता है। सभी छात्र छात्राएं लिंक से हट सकते हैं।